जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने देखा था मार्कोनाइट रॉड के बारे में, जो कि एक ब्रांडेड मटेरियल है और काफ़ी मशहूर है, दुनिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इम्पोर्टेड मटेरियल है। उसके रॉड्स के बारे में हमने देखा था। वो रॉड वैसे इस वक्त पड़ा हुआ है, ये साथ ही पड़ा हुआ है। ये वो रॉड था। लेकिन आज हम एक और मटेरियल के बारे में देखने लगे हैं। ये भी प्री फैब्रिकेटेड रॉड इससे बनाए जाते हैं, लेकिन ये ग्रेफाइट बेस्ड मटेरियल है, यानी कि इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो ग्रेफाइट है। उसके अलावा जाहिर सी बात है सीमेंट यूज़ होता है, और इसके अलावा एक दो चीज़ें हैं जो कि ग्रेफाइट के अंदर ही डली हुई होती हैं, ये इसमें इस्तेमाल होती हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस का इसका भी बिल्कुल सेम है कि ये कॉपर पट्टी या कॉपर रॉड, जो भी डिमांड हो किसी फैक्ट्री की, उसके ऊपर ये बनाया जाता है। लेकिन बहरहाल दरमियान में कंडक्टर होता है, और उसके बाद साइड पे ये पूरा केमिकल जो है वो फैब्रिकेट हुआ हुआ होता है, और ये पूरा रॉड है, डिफरेंट लेंथ में होता है। इस वक्त ये जो लेंथ पड़ी हुई है ये 5 फुट जो है इसकी ये लेंथ है, और जो केमिकल है ये 2 इंच डायमीटर केमिकल जो है इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। मेन प्रॉपर्टीज़ इसकी भी बिल्कुल वैसी ही हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था मार्कोनाइट रॉड के बारे में। मैं थोड़ी सी समरी दोबारा बता देता हूँ। ज़्यादा डिटेल अगर आपने देखनी हो तो वो मार्कोनाइट आप वाली वीडियो देख सकते हैं। पहली चीज़, ये जो जितने भी कार्बन बेस्ड केमिकल होते हैं, जिस तरह ये ग्रेफाइट हो गया या मार्कोनाइट हो गया या और भी कुछ होते हैं, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस तैयार की हुई होती हैं मिला के, ये जितने भी ये वाले मटेरियल्स होते हैं, ये सेंटर से लेके इसकी एज की जो कंडक्टिविटी है ये बहुत कम डिपेंडेंट होती है नमी के ऊपर, मिट्टी की नमी के ऊपर। ये बजाते खुद एक कंडक्टिव मटेरियल बन जाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इतने 2 इंच डायामीटर का और इतनी लेंथ का हम एक कॉपर का रॉड लें तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, और अगर हम इसको इस्तेमाल कर लें जो कि कंडक्टिव कंक्रीट बन गया है बेसिकली ये, अगर हम कंडक्टिव कंक्रीट इस्तेमाल करें तो इसकी कीमत कॉपर के मुकाबले में बहुत कम होगी, और हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के वो बिल्कुल सही रहेंगे। तो इसलिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। फिजिबल कहाँ पे होता है? ये फिजिबल आपके पास ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पे सिर्फ रेत मौजूद हो, या ऐसी मिट्टी हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे मिट्टी के अंदर पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, या मिट्टी मौजूद ही नहीं है, सिर्फ पत्थर ही हैं, तो उधर ये रॉड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो ग्रेफाइट बेस्ड रॉड होते हैं इनकी कीमत जो है ये मार्कोनाइट रॉड के मुकाबले में, जो कि इम्पोर्ट होती हैं केमिकल्स, इसके मुकाबले में इसकी कीमत ज़्यादा बनेगी। और ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट बेस्ड केमिकल से अगर हम ये मैन्युफैक्चरिंग करें तो इसकी कीमत कम बनेगी। अगर हम दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें तो प्रॉपर्टीज़ बहरहाल दोनों की बिल्कुल सेम है तकरीबन। प्रॉपर्टीज़ में, कंडक्टिविटी में दोनों की सेंटर टू एज कंडक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं है, ये भी उतना ही कंडक्टिव है। मार्कोनाइट सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि मार्कोनाइट बहरहाल एक ब्रांड है, और जो कंपनीज़ ब्रांडेड केमिकल्स यूज़ करना उनके लिए लाजमी होता है, वो फिर मार्कोनाइट के ऊपर जाती हैं। अदरवाइज़ अगर हमने ये देखना हो कि परफॉर्मेंस वाइज देखना हो तो परफॉर्मेंस वाइज ये ग्रेफाइट रॉड भी वही परफॉर्म करते हैं जो कि मार्कोनाइट रॉड आपके पास परफॉर्म करते हैं। दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। अच्छा, इसकी जो लेंथ है ये ऑर्डर पे ज़्यादातर बनाए जाते हैं। अगर हम खुद बना के रखते हैं, जो ज़्यादा हमारे पास यूज़ होते हैं वो हम 5 फुट की लेंथ में बनाते हैं, लेकिन ये 10 फुट की लेंथ में भी बनाए जाते हैं ऑर्डर्स पे। और ये जो केमिकल है ये इस वक्त 2 इंच डायामीटर का केमिकल है, तो ये 3 इंच तक भी हो जाता है। ये सब कुछ उस डिज़ाइनर के ऊपर है, कंसल्टेंट के ऊपर है, जिसने बिल्डिंग की अर्थिंग जो है वो डिज़ाइन की है। वो बताता है कि मिट्टी के रेजिस्टिविटी के मुताबिक उसने कैलकुलेशन जो की हैं वो 3 इंच डायामीटर के ऊपर की हैं या 2 इंच डायामीटर के ऊपर की हैं, या कितनी लेंथ के ऊपर की हैं इस मटेरियल के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर इसकी फैब्रिकेशन कर दी जाती है। तो ये मैं फिर बता दूँ, ग्रेफाइट बेस्ड है, और ये जो साथ ही पड़ा हुआ ये मार्कोनाइट बेस्ड है, इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ मैं। तो ये 2 मटेरियल ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं प्री फैब्रिकेशन के लिए।